शांति 20 दिसंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, राजाओं का राजा बनने के लिए फॉलो फादर कर वारिस बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बाप समान जीवन मुक्त आत्मा हूँ। हर कदम में फॉलो फादर कर, हर कर्म बंधन मुक्त होकर करना है। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन से मुक्त रहना है। स्वभाव, संस्कार, दबाव, प्रभाव, लगाव, इन सब से अपने आप को मुक्त रख जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है और दूसरों को कराना है। इसी तरह जीवन मुक्त स्थिति वाली आत्मा ही भविष्य में राजाओं का राजा बन सकती है। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे। बाबा ने कहा कि फूल बनना है, अर्थात अपने अंदर चेकिंग करनी है, ऐसा कौन सा कांटा है जो मुझे कली नहीं बनने देता। अपने आप से पूछना है, उन्नति अगर नहीं होती है उसका कारण क्या है। दूसरा, अपने अंदर रिफ्लेक्शन करनी है, वारिस बन फुल मार्क्स लेने का पुरुषार्थ मैं आत्मा कहाँ तक करती हूँ। आज की मुरली से चिंतन करना है, रूप बसंत की विशेषताएं क्या होती है। राजाओं का राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, याद का और उसके साथ धारणा और सेवा। याद के लिए बाबा ने कहा, बाप और वर्षे को याद करो। याद की विभिन्न विधियां बताई। पहली विधि है याद से होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखना है। दूसरी विधि है याद करने की निश्चय। तीसरी है नशा और चौथा है संबंध। ये 4 विधियां याद की आज बुद्धि में रखेंगे। याद से हम विश्व का मालिक बनते हैं। याद से ही आत्मा को जो है ऊंच पद मिलता है। आत्मा खिली रहती है, हर्षित रहते हैं और बाप की मदद मिलती है, मुरझाते नहीं हैं, विकारों पर जीत पा लेते हैं, शक्ति मिलती है। दूसरी विधि है निश्चय। तो संगम पर बाप हमारी तकदीर बनाने आए हैं, ये बाप पर हमें निश्चय है। निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वही वक्तावर बनते हैं। निश्चय है तभी हम बच्चे तदबीर करते हैं, अर्थात पुरुषार्थ करते हैं। जो संशय बुद्धि बन करके रहते हैं वो लंगड़ा कर इस ज्ञान में चलते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम निश्चय बुद्धि बच्चे वारिस बन पूरा पुरुषार्थ कर फुल मार्क्स लेते हैं। निश्चय बुद्धि बाप से पूरा वर्षा लेते हैं। तो इस तरह निश्चय बुद्धि की विशेषताओं का चिंतन करेंगे तो ऐसी तकदीर बनाने वाले की डायरेक्शन पर चलकर तदबीर करके ऊंच पद पाएंगे। नशा रहेगा। दूसरा विधि है नशे में रहना, कि हम इस संगम पर प्रिंस प्रिंसेस बनने के कॉलेज में पढ़ते हैं। हम ही बने थे, हम ही बनेंगे, ये नशा सारा दिन रहे और हम ही बाबा के फरमानबरदार, वारिस, श्रीमत पर चलने वाले वफादार बच्चे हैं। इस नशे में रहना है। नेक्स्ट विधि है संबंध। संबंध के लिए बाबा ने बोला, पिता के संबंध से तुम्हें विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है, श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे बाप की पालना को, इस बाप की याद में निरंतर रहना है। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। हमारा टीचर किसी से पढ़ता नहीं है क्योंकि वो नॉलेजफुल है। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ है, इसमें ज्ञान डांस करते रहना है क्योंकि ये ज्ञान की कभी भी विनाश नहीं होता है। ये अविनाशी ज्ञान है और इसमें हमें बार बार ये अभ्यास करना है क्योंकि ये ज्ञान में ऐसी नॉलेज है जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो अपने भविष्य लक्ष्य को बुद्धि में रखना है और इस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करना है। हमारा टीचर सृष्टि के आदि मध्य अंत की रचना का ये ज्ञान देते हैं और सतगुरु जब आते हैं तो सर्व को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन हम बच्चों का बेड़ा पार हो जाता है। हमें सतगुरु पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। और इसी तरह दूसरी विधि बताई धारणा के लिए। धारणा में हमें विशेष अटेंशन देना है। समर्पणता, माया जीत और सच्चाई सफाई।
समर्पणता के लिए बाबा ने बोला है, जब तुम बच्चे बाप का बनते हो तो तुम्हें देह और देह के संबंधों को भी भूलना होगा, इस देह को भी भूलना होगा और देह अभिमान को भी भूलना होगा और छोटे बच्चे समान महात्मा बनना होगा, अर्थात पवित्र बनना होगा। तब बाप इसके रिटर्न में, जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो बाबा इसके रिटर्न में हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। तो इसका रिटर्न हमें 21 जन्मों के लिए मिलता है। दूसरा है मायाजीत बनना है। बाबा ने कहा मायाजीत बनने के लिए बाप की याद की शक्ति चाहिए। अगर बाप की याद की शक्ति अंदर होगी तो मायाजीत बनेंगे, क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा की गोद में जाते हैं तो क्रोध, लोभ, काम के रूप में माया पिछाड़ेगी। और जब, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है, तो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा एक तो बाप की याद में रहना है, दूसरा अगर चोट लग जाती है तो हिम्मत रखनी है, डरना नहीं है, शेर बनना है। कुछ बच्चे तो चोट लगने से गिर जाते हैं, संकल्प विकल्प के गोते खाने लग जाते हैं और फिर विकारों में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे फिर इससे देही अभिमानी बन करके अपने आप को इससे बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी विधि बताई धारणा की, फॉलो फादर करना है। जैसे बाप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे हम बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाप समान आज्ञाकारी, वफादार, श्रीमत पर चलने लायक बनना है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। तो बाबा ने कहा कि हर अपने संभाल कुसंग से करनी है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो माया का संग लग जाता है तो ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि ऐसी हो जाती है जैसे डिब्बी में ठिकरी, तो ज्ञान सब उड़ जाता है। तो इसलिए संग से संभाल करनी है। फिर सच्चाई सफाई का पोतामेल बाप को देना है कि कौन सा ऐसा कांटा है जो मुझे कली नहीं बनने देता। अगर सच्चाई सफाई बाप को हम देते हैं, सब बताते हैं, तो बाबा हमारी मदद करते हैं और हमें पावन बनने में बाबा हमारी मदद करते हैं। और सच्चाई सफाई के साथ बाबा हमें ये डायरेक्शन देते हैं कि रूप बसंत भी बनना है और संशय बुद्धि नहीं बनना है और विकारों के संकल्प विकल्प के गोते नहीं खाने हैं। सेवा करने के लिए बाबा ने कहा है सच्ची गीता सुनानी है, लक्ष्मी नारायण ने प्रारब्ध कैसे बनाई ये बताना है, वक्तावर और कम वक्त किसे कहते हैं ये बताना है। ओम शांति।